कुचायकोट प्रखंड के पुरखास पंचायत के मुख्य प्रत्याशी पुष्पा देवी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। लगातार अपने वोटरों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है, लेकिन क्षेत्र की जनता इनके अपील को कितना स्वीकार कर पाती है, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने मुख्य प्रत्याशी प्रतिनिधि श्याम बिहारी पांडे से खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं आशुतोष। बिहार में पंचायत चुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनप्रतिनिधि के साथ अपने चुनावी मैदान में अखाड़े में कूद चुके हैं। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में अपने जनसंपर्क में तेज कर दे। इस बीच हम मौजूद हैं कुचायकोट प्रखंड के पुरखास पंचायत में और आज हमारे बीच मौजूद है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि श्याम बिहारी पांडे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या इनका फीडबैक है। सबसे पहले अजय भारत में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे यहाँ आने के लिए। सबसे पहला सवाल, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा कुछ नहीं, मेरा मुद्दा एक ही है कि विगत 20 वर्षों से लगातार इस पंचायत क्षेत्र के जनता के साथ कदम में कदम मिला के चले और हर स्तर पर हमने सेवा किया है। कहीं गरीब गुरबे का लड़का लड़की का शादी हो, बीमारी वाला बात हो, जहाँ कोई बीमार पड़ता है वहाँ पहुँचते हैं। फ्री एम्बुलेंस चलवाने का काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। जितना सेवा बन पड़ता है उतना करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और मेरा काम और मेरा विश्वास ये कहता है कि इस बार इस पंचायत चुनाव में मैं अपने भव्य पुष्पा देवी को चुनाव मैदान में उतारे हैं, चूँकि महिला सीट है। इसलिए मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि इस बार पुरखास की जनता मुझे नहीं छोड़ेगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप देखे होंगे, आप चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि कितने लोग साथ चल रहे हैं। हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा, उस पर कैसे काम करेंगे आप? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ एक नर्स का भी पोस्टेड है, एक डॉक्टर का भी था पहले, लेकिन आज के डेट में लगभग 20 वर्षों से सब लोग जहाँ के तहाँ चले गए। कोई पता नहीं है कि यहाँ कौन रहता है कौन नहीं रहता है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, बीडीसी हों, जो भी लोग हों, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर इस बार जनता हमें इस पंचायत से सेवा करने का मौका देती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम दावे के साथ कहता हूं कि एक डॉक्टर एक नर्स का व्यवस्था में अपने पंचायत क्षेत्र के लिए स्पेशल, या केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, जहां जाना पड़े, जितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, लड़ाई लड़ के एक डॉक्टर एक नर्स का व्यवस्था जरूर कराऊंगा अपने। हम बात करें 7 निश्चय योजना की, तो आपकी पंचायत में ना तो कोई रोड दिख रहा है ना 7 निश्चय, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 7 निश्चय के बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे, जनता को कहना है। जनता सब कुछ देख रही है। वर्तमान जो मुखिया है वो भी लड़ाई में है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। उनके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। जनता सब कुछ जान रही है। हम कुछ कहेंगे तो ये गलत बात होगा। जनता सब कुछ जान रही है और जनता को ही वोट देना है। अपना समर्थन हमें दे रही है। हमको विश्वास है कि इस बार हमको रिकॉर्ड मत से जनता। क्या लग रहा है जनता आपको क्यों चुनेगी इस पंचायत में? जी, लगातार 20 वर्षों से सेवा किए हैं। आप किस तरह का सेवा आपने किया पंचायत में? हम हर सुख दुख में जनता के साथ हैं। चाहे बड़ बीमारी का मामला हो, किसी के यहाँ कोई बात हो, एम्बुलेंस चलवा ही रहे हैं। ब्याह शादी में जो गरीब गुरबे हैं, जो भी लोग हमसे जाते हैं, जो भी मदद मांगते हैं, हम स्वयं वहाँ खड़ा होकर के काम करने का काम करते हैं। या कहीं आग लग गया, कहीं झोपड़ी जल गई, कुछ भी कोई भी अगर ऑकरेंस होता है वहाँ हम पहले पहुँचते हैं। प्रशासनिक रूप से भी हम मदद करवाते हैं और अपने स्तर से भी करते हैं। हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी की, आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि अगर हम जीतते हैं तो जो भी अगर नर्स है यहाँ उपलब्ध रहेंगे, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, लेकिन आप शिक्षा की जोड़ में आपने बताया शिक्षा में कैसे काम करेंगे आप? शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी, अपग्रेड हाई स्कूल भी है। उसका जहाँ तक होगा हम लोग प्रयास करेंगे। अगर उसमें कहीं लचर व्यवस्था दिखाई दे रहा है उसको सुदृढ़ करेंगे। कहीं भी मिड डे मील में भी कहीं गड़बड़ी आता है तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि हम काहे ध्यान देंगे? ध्यान देने का मतलब है कि जो पद पे है कुछ जानता है, कुछ उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है, केवल उस सिर्फ अपना विकास सोच रहा है। इसी बात के लेकर के हम चुनाव मैदान में कभी नहीं आते थे। सेवा तो लगातार करते आ रहे हैं। इस बार जनता का डिमांड था कि अगर आप नहीं आइएगा तो फिर हम लोग इसी तरह से पड़े के पड़े रह जाएंगे। इसी मुद्दा को लेकर आए हैं कि अगर जो व्यवस्था हमारा पिछड़ा हुआ है उसको पुरजोर कोशिश करने का काम करेंगे कि लागू हो, जमीन पर हो। सरकार के द्वारा बहुत सारा सुविधा दिया जा रहा है जनता को। तो सुना आपने, इन्होंने बताया कि हमने जनता की डिमांड पे चुनाव लड़ा है, हमको जनता राह यहाँ तक लाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप बेरोजगारी को कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, पंचायत प्रतिनिधि बेरोजगारी दूर करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी काम कर रही है। हम लोगों के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि मनरेगा अगर आता है, मनरेगा है, सरकार का पहल है, तो मनरेगा में हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले लोगों को।
हम बात करें कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उस पर आप कैसे काम करेंगे? विगत विधानसभा चुनाव के पहले लोगों ने हमसे कहा, हमने एसडीएम साहब से बात करके, बीडीओ साहब से बात करके और यहाँ जांच करवा करके हमने 450 कार्ड अपने जनता को देने का काम किया है इस लगभग 1 साल पहले। फिर बीच में कुछ लोग को छूटा है तो हम प्रयास किए, लेकिन चुनाव और कोरोना कार्ड को बनने नहीं दिया। लगातार सरकार के यहाँ लोग आवेदन भी दिए हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, यहाँ के मुखिया बनते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग यहाँ छूट गए हैं, आवेदन सब लोगों का जमा है, जहाँ तक जाना हो हम प्रयास करेंगे कि सबका कार्ड हम बनवा दें अपने स्तर से। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम सेवा किए हैं जनता का, तो हमको आशीर्वाद के रूप में एक वोट दीजिए और हमारे भव्य पुष्पा देवी को विजयी बनाइए। और हमसे जो आप उम्मीद लगाए हैं, हम उस पर 100% खरा उतरने का काम करेंगे। पुल छाप पर लोग बटन दबाएंगे, अपार बहुमत देके हमको विजयी बनाएंगे। मेरा विश्वास। तो सुना आपने, ये शाम बिहारी पांडे और ये बता रहे हैं कि हमने पद नहीं रहते हुए हमने 450 लोगों के राशन कार्ड उपलब्ध कराया है। हमने पंचायत में 20 सालों से लगातार विकास किया है, लेकिन इनके विकास पे पंचायत की जनता कितना खरा उतरती है तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि जनता इन पे कितना विश्वास करती है। तब तक बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे किसी अगले जनप्रतिनिधि के साथ। इन्होंने अपील किया है कि इनके भव्य जो है पुष्पा देवी, इनको वोट देके भारी मतों से विजयी बनावें और जो पंचायत का विकास हो उसको पूरा करवाएं। आशुतोष तिवारी, एबी न्यूज, गोपालगंज।